श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। हमारे आदरणीय, प्यारे, सम्माननीय सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 तो आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म की वृतांत अपने मुख से गौड़ जी को सुना रहे हैं। तो भूषुंडी जी जो कहते हैं, मैं पूर्व में जो पशु पक्षी, जो भी पशु पक्षी शरीर या मनुष्य शरीर या देव शरीर, जो भी शरीर मुझे प्राप्त हुआ था, सभी शरीर में मैं राम भजन करता था। पशु पक्षी आदि शरीर को त्रिजग शरीर कहा गया है। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं। तह तह राम भजन अनुसरऊं। इसी तरह एक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में है। जैसे सभी पूर्व जन्मों का चरित्र भूषुंडी जी को याद रहता है, ऐसे पूर्व जन्म के चरित्र भागवत में जड़ भरत को भी याद था। ब्राह्मण शरीर पाकर वे सबसे अलग रहकर हरि चरण में प्रीति में मग्न रहते। कौन? जड़ भरत। ब्राह्मण शरीर पाकर भी वे सबसे अलग रहकर हरि चरण में प्रीति में मग्न रहते हैं। दूसरे के साथ बात नहीं करते, क्योंकि इसमें अगर कोई आसक्ति हो जाए तो हरि चरण में प्रीति में बाधा उत्पन्न हो जाए। यह सोचते थे कि फिर संग करने से मेरा अधोपतन न हो जाए। जिसको सांप ने डसा है, ये अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर ये डर जाता है, तो ऐसा ही जड़ भरत ने सोच रहे थे, मुझे तो मृगों के साथ संग करने से मुझे अंतकाल में मृग शरीर प्राप्त हुआ था। क्यों? अंतकाल में जो जो चिंता होता है, ये इसको इसी जन्म का जन्म मिल जाता है। जानती देवो व्रता देवान् पितृन् जानती पितृव्रता।
भूतानि जन्ति भूतेज्या जन्ति मद्याजिनोऽपि मां। जो जिसको चिंता करता है अंतकाल में उसको उसी शरीर प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा बात, ये सहज बात है, तो हम क्यों अंतकाल में भगवान को चिंतन न करें? तो हम हमें भगवत प्राप्ति हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अंतकाल में सभी को भगवत चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जन्म का जो संस्कार है उसी का चिंतन ही हो सकता है, भगवत चिंतन नहीं हो सकता। अगर सारे जन्म में हम भगवत चिंतन कर रहे हैं तो अंतकाल में भी हमें भगवत चिंतन हो सकता है। जंग जंग वापी स्वरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अंतकाल में जो जिस शरीर का चिंतन करता है उसी को उसी शरीर ही प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन जी सुनो, तस्मात् इसी कारण से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर। सब काम करते करते सब समय में मुझे तुम्हें स्वर्ण रखो। क्या जाने कब इस शरीर का अंतकाल आ जाए। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर, ऐसा भगवान कृष्ण जी का उपदेश है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए जड़ भरत को अंतकाल में जो मृगों के शावक से इनका ममता हो गया था, इसीलिए ये मृगों का चिंतन करके इनको मृग शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन ये धर्मात्मा थे, इसीलिए इनको भगवान ने फिर एक सुजग दिया और ब्राह्मण शरीर इसके बाद दिया, जो मृग शरीर के बाद। तो यह तो जड़ भरत ने और किसी का साथ और संग या ममता नहीं रखा, केवल भगवत चिंतन में मग्न रहता। लेकिन देखने में ये जड़ दिखाई देते, किसी के साथ भी ये बात नहीं करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए जड़ बनकर घूम रहे थे और सबसे दूर रहते, सबसे दूर रहते थे। पर भुसुंडी जी में इनसे कोई अधिकता है। तो ये कैसा? ये लड़कों के साथ खेलते हैं। भुसुंडी जी जड़ बनकर नहीं रहते, ये लड़कों के साथ खेलते हैं और बालक के साथ रघुनाथ की लीला चरित्र का खेल करते थे। दोनों में तफात यह है कि जड़ भरत और हमारे भुसुंडी जी, इन दोनों में क्या तफात रहा? ये थे जड़ भरत ज्ञानी और अवधूत थे, ज्ञानी अवधूत थे, और भुसुंडी जी उपासक थे। इसीलिए काका भुसुंडी जी ने कहा, खेलौं तह बालक न मिला, करौं सकल रघु नायक लीला। इनका भी अंत में ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, तब ये बालक के साथ रामलीला खेलते थे। खेलौं तह बालक न मिला,
करहु सकल रघु नायक लीला। देखिए, कोमल स्वभाव वाले मैं बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे, इनके गुरुजी बड़ा कोमल स्वभाव थे, तो इनसे काकभूषुंडी का वियोग हुआ था, लेकिन इनके अंदर एक दुख रह गया था कि देखो मेरे गुरुजी कितना कोमल स्वभाव और साधु स्वभाव के था, और मैं कितना कपटी और स्वार्थपर था। मैं इनको ऐसे स्वभाव क्यों देखा रहा था, मैं अभागा था। ऐसे इनके अंदर कुछ दुख सब जन्म में, सब समय में रहता था। ये सूल अर्थात दुख इनको सदा सता रहा था। एक सूल मोई बिसर न काऊ, ये मुझे नहीं पासर होता, इस दुख को मैं भूल नहीं पाता। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। तो अंत में काकभूषुंडी जी को ब्राह्मण शरीर मिला, और ये थोड़ा बड़ा होने पर ये कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं बड़ा होने पर मुझे पिता पढ़ाने लगे, क्या पाठ पढ़ाने लगे। मैं इन पाठ को समझता हूँ, सुनता था, और मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा क्यों? मैं उसे सुनता था, समझता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कि मेरे मन में सांसारिक कामना वासना नहीं था। तो क्या था? केवल श्री राम जी के चरणार बिंद में मेरा मन का लय लगा रहा था, इसलिए मैं पाठ में मन नहीं दे सकता था। तो क्योंकि हे खगेश, थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा कौन अभागी होगा जो ये कामधेनु के सेवा छोड़कर गधी को सेवा करे? ऐसा कहा। मन ते सकल वासना त्यागी, मेरे मन में कोई कामना वासना नहीं था। मन ते सकल वासना त्यागी, केवल राम चरण अनुरागी। कहु खगेश अस कवन भागी, खरी सेव, खरी अर्थात गदी, खर गधा, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। पिताजी ने मेरा यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। इसके बाद पिताजी ने मुझे ब्राह्मण कर्म पढ़ाने लगे। मैं उसे सुन लेता, उसका अर्थ भी समझ लेता, फिर उसका
बोध भी मुझे होता, लेकिन पूर्व जन्म की पढ़ी सब विद्या का ज्ञान था। इसीलिए जो कुछ ये बोलते थे ये मुझे पहले से ही मुझे ये ज्ञान था, क्योंकि पूर्व जन्म की पढ़ी सर्व विद्या का ज्ञान शिव जी के कृपा से सब मेरा बना रहे। मेरा सब पूर्व जन्म का बात ज्ञान में था। मैंने तो सब पढ़ लिया, पर मेरे पिताजी ने जो मुझे पढ़ाते थे मैं सुन लेता, समझ लेता, जो बोध भी कर लेता। ऐसे सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अनजान के तरह रहा, मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसा अनजान के तरह रहता था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रौढ़, थोड़ा बड़ा होने पर प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। नहीं भावा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। विद्या तो अच्छी चीज है, उसका आदर करना चाहिए, पर मैंने उनका आदर नहीं किया। इसके कारण मेरे पिताजी मुझे सांसारिक साधन वाले लोक शिक्षा पढ़ाते थे, जिसमें आर्थिक विद्या है, भविष्य में अर्थ मिलना है और संसार को चलाना है। लेकिन ये तो मेरे मन में नहीं है। मुझे तो कोई कामना वासना नहीं था। तो स्वार्थ साधन वाले लोक शिक्षा ये मुझे पढ़ाते थे, जिससे भव बंधन से छुटकारा नहीं हो सकता। उस विद्या जो ये मुझे पढ़ाते थे, इसमें भवबंधन से लोग छूट नहीं सकते थे। मेरे मन में लोक प्रतिष्ठा, सम्मान पाना, ये भी इच्छा नहीं था, और कोई सांसारिक कामना वासना भी नहीं था। इसीलिए तोते मैने की तरह पढ़ पढ़ कर उनके जैसे भव बंधन से, जैसे तोता मैना पिंजरा में बंधन में पड़ते हैं, ऐसा मैं तोते मैने की तरह पढ़ पढ़ कर भव बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। मैं सोचता था कि शास्त्र रूपी गर्त में पढ़कर क्या करूं, शास्त्र रूपी गर्त में पढ़कर क्या करूं। गड्ढा में मैं केवल श्री राम जी के चरण कमल में अनुराग तो चाहता था। इसलिए ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मन ते सकल वासना त्यागी, मन ते सकल वासना त्यागी, केवल राम चरण अनुरागी, केवल राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे मृदंग, वीणा आदि वाद्य यंत्र, नृत्य और राग आदि में लय रखना पड़ता है। बिना लय के साथ इस विद्या का साधन नहीं हो सकता। तो इसमें लय रखना पड़ता है, अर्थात मनोबुद्धि चित्त में। ऐसे मेरा आग्रह अर्थात लय, आग्रह अर्थात लय प्रभु जी के, प्रभु श्री राम जी के चरण में रहता था, और कहीं अलग नहीं रहता था। अतः पाठ पढ़ने में मेरा मन नहीं
लग रहा था। लय था किसमें? राम भजन में। राम भजन में लय रखना ये सर्वोत्तम दशा है। और ये लय तो कैसा होता है? जैसे तेल के धारा में अविच्छिन्न रहता है, इसमें छिन्न नहीं रहता तेल का धारा, ऐसे तैल धारावत तो मेरा मन सदा अविच्छिन्न रहता था राम भजन से, सदा लगे रहता था। अष्ट प्रहर प्रभु के प्रेम रस में डूबा रहता था, जैसे मीन जल में डूबा रहता है, ऐसा मेरा मन भी राम भजन रूपी जल में मेरा मन मीन होकर सदा डूबा रहता था। ऐसी दशा में कामना वासना नहीं रहते। कामना वासना तो मन में नहीं रहता। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति लय लीन, सकल कामना हीन ते राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन में। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, नाम रूप को अमृत हृदय में मेरा मन मीन जैसे डूबा रहता था इनके। इसीलिए मेरा सकल कामना वासना हीन था। देखिए, लय को सर्वोत्तम दशा कहा गया है। हमारा शास्त्र में जो कहा गया है, पूजा कोटि समस्तोत्र, पूजा करना, इससे स्तोत्र बोलना अधिक है। इतना ना पूजा कोटि समस्तोत्र, और स्तोत्र पढ़ने से अधिक क्या है? न स्तोत्र कोटि सम जप, स्तोत्र बोलने से जप श्रेष्ठ है। और जप कोटि सम ध्यान, ध्यान से कोटि गुणा, जप से कोटि गुणा ध्यान है। और ध्यान कोटि समलय, कोटि ध्यान समान लय होता है। इसमें मन बुद्धि चित्त सब कुछ एकाग्र होकर प्रभु चिंतन करता है। ये है लय। इसलिए मेरे मन से सब कामना वासना दूर हो गया था और रामचरण में मेरा मन लय रहता था। मन ते सकल वासना त्यागी, मन ते सकल वासना त्यागी, केवल राम चरण अनुरागी। देखिए, जो सांसारिक कामना वासना जो अभी भूसुंडी जी वर्णन कर रहे हैं, उसको गधा कहा गया। सांसारिक कामना वासना को गधा कहा गया। और सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा योगक्षेम वहन करने वाला भक्ति, इसको कामधेनु का उपमा दिया गया है। भक्ति को कामधेनु कहा गया है और सांसारिक कामना को गधा कहा गया है। तो हमें ये तो कौन चाहिए?
कामधेनु चाहिए या गधा चाहिए? देखिए, वेदों में 2 प्रकार का विद्या वर्णन किया गया है। एक है परा विद्या और है अपरा विद्या। अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, इसे अक्षर कहते हैं। जो शाश्वत चिरंतन, इसको अक्षर कहा जाता है। इसे ब्रह्म विद्या व परा विद्या कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त सभी पठन पाठन आदि अपरा विद्या है। ये है परा विद्या और सब कुछ अपरा विद्या है। परा यथा अक्षरं अधिगम्यते। परा विद्या यथा कौन? अक्षर विद्या, ब्रह्म विद्या। परा यथा अक्षरं अधिगम्यते, ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है। अतः हे खगपति, गरुड़, विचार कीजिए, ऐसा कौन अभागी होता है जो भक्ति कामधेनु को छोड़कर सांसारिक कर्म विद्या जो गधा की तरह है इसे ग्रहण करता। मुझे कामधेनु चाहिए था भक्ति, इसलिए मैं गधा को ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही भागवत में जड़ भरत की ही ऐसी दशा वर्णन किया गया है। कहु खगेश कवन भागी, हे खगेश, हे गरुड़, कौन ऐसा अभागी होता है? कहु खगेश कवन भागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। खरी अर्थात गधी। हमें दूध चाहिए, तो ये कामधेनु भी दूध देता है और ये गधी भी दूध देता है। तो हमें गधी नहीं चाहिए, कामधेनु का दूध चाहिए जो भक्ति है। कहु खगेश कवन भागी, खरी सेव, खरी अर्थात गधी, सेव सुरधेनु त्यागी। इसलिए सदा श्री राम प्रेम उसमें मैं डूब रहने के कारण मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पिताजी ने पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब मेरा माता पिताजी को देहांत हो गया, अर्थात ये मर गए, तब मैं जनरक्षक श्री रघुनाथ जी के भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनियों का आश्रम पाया, तहाँ तहाँ जाकर उनके मस्तक नवाता था और उनको श्री राम जी का गुणगान पूछा करता था। सब मुझे राम कथा कहते थे। प्रेम मगन कछु, प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हारे उ पिता पढ़ाई पढ़ाई, भये काल बस जब पिता माता, मैं बन गए भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिर नावऊँ। बुझौती नहीं
बुझौती नहीं राम गुण गाहा, बुझौती नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हरषित खगना। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी का जन्म चरित्र आगे क्या होता है अब अगले एपिसोड में सुनोगे। अभी यहाँ विश्राम लेता हूँ। सीताराम अर्पणमस्तु।